हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद भानु। दोस्तों, आज मैं आपको कराने वाला हूं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से 50 क्वेश्चन। एरर के आपको 50 क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए हमारी क्लास है, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। और 11 को एग्ज़ाम है, स्टेनोग्राफर वाला 11 को एग्ज़ाम है और हमको 10 तारीख तक ही अपनी तैयारी करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम इस वीडियो में क्या कवर करेंगे और आगे हम कैसे चलेंगे। आज 2 तारीख है, 9 दिन हमारे पास हैं। तो 9 दिन में हमको समथिंग 9 टॉपिक अपने कवर करने होंगे। जैसे कि हमारे सिनोनियम हो गए, हमारे एंटोनियम हो गए, हमारे ईडियम फ्रेज हो गए। तो इस तरह से हमको अपने टॉपिक कवर करते हुए चलना है। तो देखिए, अब मैं आपको कोई चैप्टर पढ़ाता हूँ या आप भी कोई बुक से कोई चैप्टर रिवाइज करते हो तब तो आपका ठीक है। और अगर आप शुरू से करना चाहते हो तो देखिए, पहले आप कोई चैप्टर पढ़ोगे, फिर उसको समझोगे, याद करोगे और फिर आप उसकी प्रैक्टिस करोगे। तो इस वीडियो में हम इस तरह से अपने क्वेश्चंस को करेंगे दोस्तों, जिस तरह से कि हमारे जो रूल्स हैं, रूल्स भी क्लियर होता चले। एक सेकंड रुकिए, रूल्स भी हमारे कवर हो जाएं और रूल्स के साथ साथ हमारी प्रैक्टिस भी होती रहे। हमको ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा। और देखिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आपका कोई भी एरर आता है, जो मैं आपको 50 रूल्स बताऊंगा, इन्हीं में से आपका कोई ना कोई मिल जाएगा। आपको ये भी पता है कि इतनी जल्दी एग्जाम है तो इतना ज़्यादा हार्ड लेवल वो लोग देने वाले हैं नहीं। मेरिट को हाई पहुँचा देंगे, बहुत ऊपर मेरिट चली जाएगी, लेकिन आपका पेपर जो आएगा वो आसान ही आएगा। तो आपको औरों से अलग जो करना होगा वो ही आपको मेरिट में लाएगा। तो हम इस तरह से तैयारी करेंगे कि एक प्रैक्टिस सेट से एक चैप्टर कवर हो जाए और उसी में से हमारा फंस जाए। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 एरर्स मैं आज आपको कराने वाला हूँ। रूल्स भी बताऊँगा, क्या एरर है वो भी बताऊँगा और कैसे उसको सही कर सकते हैं। अगर आपसे सही कराने के लिए पूछ ले तो आप उसको कैसे सही करना है, ये सब चीज़ मैं आपको बताऊँगा दोस्तों। ये ऐसा नहीं होगा कि पहला क्वेश्चन है, किस पार्ट में एरर है, इस पार्ट में एरर है, क्या एरर है वो बता दी और उसको सही नहीं कराया। तो मैं आज आपको सब कुछ यहाँ पर कवर कराने वाला हूँ। बस वीडियो में लास्ट तक बने रही है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करके दोस्तों के साथ और अपने सारे ग्रुप में शेयर जरूर करना है। और आगे की तैयारी के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। 100 क्वेश्चन आपके लिए सिनोनियम के बना लिए हैं। 100 में से मैं आपको देखिए 4 उसके ऑप्शन होंगे। तो एक क्वेश्चन में 5 वर्ड मीनिंग मैं आपको कराऊंगा, तो समथिंग 500 वर्ड मैं आपको बता दूंगा। उसी तरह से जब मैं आपको एंटोनियम कराऊंगा तो उसमें भी 500 वर्ड होंगे। उसी तरह से ईडियम फ्रेज करा दूंगा। तो इसी तरह से 9 दिन में आपका अगर हो ज़्यादा, अगर आपका कम टाइम पड़ गया तो एक दिन में 2 वीडियो भी मैं आपके लिए ले आऊँगा। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर दिया है, नाइदर ऑफ देम आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑन 10 अक्टूबर। अब यहाँ पर देखिए कि जब आपको 10 अक्टूबर इस तरह से डेट दी जाती है तो उसके पहले ऑन प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। प्रीपोजिशन से भी आपका आ सकता है, लिख देगा पार्टी ऑफ 10 अक्टूबर यानी 10 अक्टूबर की पार्टी। इस तरह से आप सेंस निकाल लोगे। लेकिन जहाँ पर भी आपको देखिए ये 10th अक्टूबर था, या तो आपको लिखना होगा 10th ऑफ अक्टूबर, यानी कि जैसे ये है इस तरह से 10th ऑफ अक्टूबर, या तो आपको ये सिलेक्ट करना होगा या आपको ऑन 10 अक्टूबर लिखना होगा। इस तरह से आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। ऑफ 10 अक्टूबर आप नहीं करोगे, वो आपकी एरर होगी। अब इस क्वेश्चन में जो हमारी एरर है तो मैं आपको बता दूं, नाइदर ऑफ। तो जब भी आपको नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, इस तरह से कुछ भी लिख के आता है तो उसके बाद आपको प्लूरल ही देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए, नाइदर ऑफ का मतलब है कि आप सिलेक्शन कर रहे हो बहुत सारी चीज़ों में से। जब बहुत सारी चीज़ों में से करोगे तो आगे आपका प्लूरल ही होगा। तो देखिए, जहाँ से यहाँ आपको दिया गया है नाइदर ऑफ, लेकिन जब आपने सिलेक्शन किया है तो सिलेक्शन के बाद आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाएगा। तो जब भी आपको नाइदर ऑफ, ईच ऑफ इस तरह का दिखे तो नाउन हो या प्रोनाउन, वो तो आपका प्लूरल होगा। अगर यहाँ पर सिंगुलर दिया जाता है तो वो आपकी एरर हो जाएगी, आपको प्लूरल करना है। और जो भी आपकी वर्ब आएगी आपकी सिंगुलर। तो आपकी जो पार्ट में गलती है वो आपके बी पार्ट में गलती है। क्या गलती है वो भी मैंने आपको बता दी, रूल क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया, और क्या हमारा सही होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। आर के स्थान पर आप इसको सिंगुलर, यानी आर का सिंगुलर क्या हो जाएगा, इज।
आप इसको इज कर दीजिए और आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट। अगले क्वेश्चन भी ऐसे ही करेंगे और सारे के सारे 50 के 50 क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ही वॉक्ड 5 मील्स विच आर रियली ए ग्रेट डिस्टेंस फॉर अ मैन। देखिए आपको अर्थ निकालने की भी जरूरत नहीं है, अगर आपको रूल पता है, वैसे बहुत आसान है, आप इनका अर्थ भी निकाल सकते हो। ही वॉक्ड 5 मील्स, 5 मील चला, विच आर रियली ए ग्रेट डिस्टेंस, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा ग्रेट यानी डिस्टेंस दूरी है, फॉर ए मैन लाइक हिम यानी कि उस जैसे व्यक्ति के लिए, हु इज नॉट ओनली ओल्ड बट आल्सो इल। अब देखिए नॉट ओनली बट आल्सो की भी आपकी एरर आती है, लेकिन यहाँ पर जो एरर है वो आपको पकड़नी है। अब आपने देख लिया 5 मील्स, अब 5 मील्स आपको देखने में लगेगा कि ये एक प्लूरल संख्या है, लेकिन 5 मील्स आपको प्लूरल होने के बाद भी ये एक यूनिट है, और जब ये यूनिट के तौर पर यूज होगी तो यूनिट क्या होगी, एक सिंगुलर। 5 मील की दूरी है, तो यानी कि 5 मील को एक जगह उन्होंने कर दिया, एक यूनिट बना दी, तो इसको माना जाएगा दोस्तों सिंगुलर। और जब हमारी ये सिंगुलर हो जाएगी तो इसके हिसाब से जो हमारी वर्ब आएगी, तो 5 मील्स के बाद हमारी सिंगुलर वर्ब आएगी, तो आर के स्थान पर क्या हो जाएगा, इज। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये जो क्वेश्चन है इस तरह की एरर यानी आपसे कॉमन एरर पूछी जाएंगी, रूल्स के हिसाब से कम एरर देंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं अगर एरर आती है तो 70% जो एरर आती है वो आपके इसी चैप्टर से आती है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। पूरी इंग्लिश का निचोड़ इसी में आपको मिल जाता है, कंजक्शन रिलेटेड, आपकी हेल्पिंग वर्ब रिलेटेड, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, सारे के सारी जो एरर बन जाती हैं वो दोस्तों इसी एक चैप्टर में ही मिल जाती हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है दोस्तों इस चैप्टर से आपकी एरर आने की, इसीलिए ये चैप्टर मैं आपको पहले करा रहा हूँ। 25 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, 25 में से कम दो ही एरर आएंगी, 2 या 3, दोनों की दोनों एरर आपको हो सकता है यहीं से मिल जाए, बाकी भी मैं आपको करा दूंगा टाइम रहते। तीसरा क्वेश्चन देखिए, दिया है आइदर माई कलीग और अ पियोन आर कमिंग होम विद द मटेरियल टुडे। तो देखिए आइदर माई कलीग, तो यहाँ पर क्या होगा, तो आप देख सकते हो कि जब 2 सब्जेक्ट, रूल बता दूं मैं आपको, जब 2 सब्जेक्ट आइदर और, नाइदर नोर, और या नोर, मतलब इनमें से किसी से भी अगर 2 सब्जेक्ट जुड़े हैं, जैसे कि एक सब्जेक्ट हो गया पियोन, एक सब्जेक्ट हो गया माई कलीग जो मेरा कलीग है, और एक सब्जेक्ट हो गया पियोन, और जब इस तरह से आपके 2 सब्जेक्ट आइदर और, नाइदर रोर, नोर, और या नोर से जुड़े हो, तो जो आपकी वर्ब आती है, वर्ब है आपकी आर, ये आएगी पास वाले सब्जेक्ट के हिसाब से। तो वर्ब के पास सब्जेक्ट है ए पियोन, ए पियोन क्या है मेरे दोस्तों, ए पियोन है आपका सिंगुलर, तो आर के स्थान पर हो जाएगा आपका इज। तो एरर किस पार्ट में हुई, बी पार्ट में। अगला क्वेश्चन है आपका 4th क्वेश्चन, द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड आर ड्यू टू लूनार इन्फ्लुएंस। अब इस क्वेश्चन में क्या एरर है, तो जो आपका द राइज एंड फॉल क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जब 2 सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और एक के पहले आर्टिकल आया हो तो वो होता है हमारा सिंगुलर, दोनों के पहले आर्टिकल आया हो तो वो हो जाता है हमारा प्लूरल। और यहाँ पर आप देख सकते हो राइज एंड फॉल, एक के पहले सिंगुलर आएगा, वैसे भी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, तो आर के स्थान पर क्या हो जाएगा, इज। ऑप्शन बी में आपकी एरर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन है हमारे क्वेश्चन नंबर 5, बताना है मैनी अ मैन हैव succumbed to this temptation। अब इस क्वेश्चन में क्या एरर है, तो मैं सबसे पहले आपको रूल बताऊंगा, तो उस रूल के हिसाब से आप देखोगे कि हमारी क्या एरर है। तो मैनी ए क्या है दोस्तों हमारा, ये होता है एक सिंगुलर सब्जेक्ट। मैनी ए सिंगुलर एडजेक्टिव है, तो इसके साथ नाउन हो, वर्ब हो या प्रोनाउन, तो इनके साथ सिंगुलर फॉर्म में ही प्रयुक्त होंगे। तो नाउन हो या वर्ब, तो नाउन हमारा ए मैन, मैन MEN, ये हो गया हमारा सिंगुलर, और प्लूरल बनाना हो तो MEN, ये हो गया हमारा प्लूरल। अब बात की है इसने हैव यानी वर्ब की, तो वर्ब हमारी सिंगुलर होगी तो वर्ब हो जाएगी हमारी हैज। ऑप्शन बी में हमारी गलती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, द इंट्रोडक्शन ऑफ टी
कॉफ़ी एंड सच अदर बेवरेजेस हैव नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट। क्वेश्चन 6 के किस पार्ट में गलती है ये आपको फटाफट से बता देनी है। तो मैं आपको बता दूं कि इस पार्ट में क्या गलती है। तो देखिए, नॉर्मली आपका कॉमन रूल है, इसमें जो लगने वाला है कॉमन एरर दी गई है। तो देखिए, वर्ब जो है हमारी, तो हमारे मेन सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार प्रयोग ही होगी। तो सब्जेक्ट जो हमारा होगा ये इंट्रोडक्शन, द इंट्रोडक्शन हमारा सब्जेक्ट हो गया। किसका? द इंट्रोडक्शन ऑफ। इसने बोला है इंट्रोडक्शन ऑफ, किन चीज़ों का इंट्रोडक्शन करा रहा है? टी, कॉफ़ी एंड सच अदर बेवरेजेस। तो टी, कॉफ़ी और ये बेवरेजेस जो हैं, जो बाकी के हैं, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। हमारा सब्जेक्ट है द इंट्रोडक्शन। तो द इंट्रोडक्शन हमारा सिंगुलर है, तो उसके हिसाब से हैव नोट ना हो करके हमारा आएगा हैज़ नोट। सी पार्ट में आपकी एरर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। द न्यूयर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स बॉस क्लोथ फास्टर। जो नए टाइप की मशीनें हैं, अब यहाँ पर भी आप देख सकते हो न्यूयर टाइप ऑफ, किसका नया टाइप बता रहा है? जो ऑटोमेटिक मशीनें हैं तो उनका न्यूयर टाइप। तो सब्जेक्ट क्या हुआ हमारा? द न्यूयर टाइप। तो द न्यूयर टाइप के हिसाब से हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी दोस्तों? वो आएगी सिंगुलर। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि बॉस तो सिंगुलर है, तो मैं आपको बता दूं बॉस हमारी सिंगुलर वर्ब नहीं है। जब हम वर्ब में एस या ईएस लगा देते हैं तब हमारी वर्ब बन जाती है सिंगुलर। तो ये हो जाएगा हमारा बॉसेज। ऑप्शन बी में आपकी एरर है। और देखिए, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपके लिए इसलिए रखा था जिससे कि आपको वर्ब वाला भी पता चल जाए, एस या ईएस वाला रूल जो होता है। कुछ में एस लगा करके सिंगुलर बनाते हैं, जैसे बह जाता है। जब आप बनाते हो बह जाता है तो आप लिखते हो उसको ही गोज। ही गो लिखोगे आपका गलत हो जाएगा, तो आप उसको लिखोगे गोज। तो गो में क्या लगा दे दोस्तों? ई एस लगा दिया, तो सिंगुलर बनाने के लिए लगाया। तो आपको समझ आ गया होगा कि एस या ई एस वाला मैंने आपको क्यों बताया है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर क्लास। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ईच ऑफ के बाद में मैंने आपको बताया था कि आपका जो नाउन या प्रोनाउन होगा प्लूरल आएगा, क्योंकि वहां पर चयन की बात की जाती है। तो द स्टूडेंट हमारा प्लूरल है, बिल्कुल सही है। किसके स्टूडेंट्स? कंप्यूटर क्लास के स्टूडेंट्स, वो भी ठीक है। लेकिन अब देखिए, हमने आपको बताया था कि ईच ऑफ के हिसाब से हमारी सिंगुलर वर्ब आएगी। तो क्या आपकी सिंगुलर वर्ब है? तो आप बोलोगे कि हमारा तो करेक्ट हो गया, सिंगुलर वर्ब है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपको ये भी तो बताया था कि सिंगुलर जो हमारे वर्ब है वो तो सिंगुलर होगी, वो भी ठीक है। लेकिन जो उसके हिसाब से पजेसिव एडजेक्टिव आएगा जो बाद में, दियर। तो दियर क्यों आएगा? जब हमारा सिंगुलर चल रहा है तो उसके हिसाब से सिंगुलर आएगा। तो दियर के स्थान पर हो जाएगा दोस्तों हिज। तो हमको सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, कहाँ पर हमको गलती करके देगा। अब देखिए, इस जगह हमने इस क्वेश्चन में 4 पार्ट हैं और चारों पार्ट में कुछ ना कुछ देखा। तो यहाँ पर 4 तरह से गलती करके दे सकता था। पहले ईच ऑफ के बाद सिंगुलर लगा देता, द स्टूडेंट कर देता, गलती हो जाती। अब यहाँ पर बी पार्ट में हैज़ की जगह हैव कर देता, गलती हो जाती। अब यहाँ पर देखिए, उसने तीसरे पार्ट में गलती दी है जो मैंने आपको सही करके बता दी, और आप नो एरर भी इसको टिक कर सकते थे यहाँ तक देख करके। तो 4 पार्ट है, चारों पार्ट में आपके लिए कुछ ना कुछ है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सारे रूल, पूरे चैप्टर के रूल ऐसे ही आपको समझा दूंगा, और यकीन मानिए अगर आप क्लास में लास्ट तक बने रहते हो तो आप एरर का एक भी क्वेश्चन छोड़ करके नहीं आओगे। 9 क्वेश्चन है। एवरीवन ऑफ द फिल्म्स यू सजेस्टेड आर नॉट वर्थ सीइंग। अब जैसे ही आपने देखा एवरीवन, अब एवरीवन अगर आपने देख लिया तो आप समझ जाइए कि सब्जेक्ट जो है, जो हमारा वर्ब है वो सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी, और सब्जेक्ट हमारा एवरीवन है। एवरीवन, प्रत्येक। आप जब ध्यान से पढ़ोगे, प्रति एक, यानी एक एक करके सभी चीज़ों की बात की गई है। सभी जो भी हमारी बात की गई है वो एक एक करके की गई है। जो फिल्म देखने गए थे तो उनमें प्रत्येक की बात की जा रही है। तो जब प्रति एक की बात की गई, एक हमारा सिंगुलर है, वर्ब हमारी सिंगुलर आएगी, तो हमारे किस पार्ट में गलती होगी? सी पार्ट में, आर के स्थान पर इसका प्रयोग कीजिए। क्वेश्चन अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज। अब देखिए, जैसे ही आपने देखा द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल, एक सेक्रेटरी है और एक प्रिंसिपल है, एंड से 2 चीज़ें जुड़ गई, और जुड़ने से पहले हमने देखा कि सिर्फ एक के पहले हमारा आर्टिकल है,
तो ये है हमारा सिंगुलर। स्टार्टिंग में ही बताया था। तो जब हमारा सिंगुलर है तो फिर आर क्यों दिया है, इज अटेंडिंग करो ना इसको, तो आर की जगह इज हमारा प्रयोग में लाया जाएगा। तो बी पार्ट में हमारी गलती। अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन 11, देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट आर इंटरेस्टिंग, कि यहाँ पर केवल एक, उसके जितने भी नॉवेल्स हैं उनमें से सिर्फ एक इंटरेस्टिंग है, ये उसने बोला है। तो क्या यहाँ पर जितने भी है उनमें से एक इंटरेस्टिंग है, देयर इज इंटरेस्टिंग होगा या देयर दैट आर इंटरेस्टिंग होगा। तो आप बोलोगे कि जब एक ही हमारा इंटरेस्टिंग है तो हमारा दैट इज होगा, ना कि दैट आर। अगर सारे इंटरेस्टिंग होते तो यहाँ पर देखिए जब बोला है ओनली वन ऑफ, अब आप देख रहे हो ओनली वन ऑफ, फिर से सिलेक्शन करा जा रहा है। तो जब ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स, उसके सारे नॉवेल्स में से ओनली वन, ओनली वन क्या हो जाएगा, सिंगुलर। मैं आपको खाली रूल किताब के हिसाब से नहीं रटवाऊंगा, मैं आपको ऐसे समझाऊंगा जिससे आपको दोबारा ना पढ़ने पड़े, ठीक है। अब मैं आपको ऐसे भी कर सकता था, बताया था कि ओनली वन के हिसाब से वर्ब आपकी सिंगुलर आएगी, लेकिन आप फिर भूल जाते कैसे आएगी। तो मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि आपको ये हमेशा याद रहे, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है रिवीजन तक का भी। ये रिवीजन, ये आपकी तैयारी, ये आपकी प्रिपरेशन, ये सब कुछ यही है। तो इसी में आपको काम चलाना होगा। तो अगले क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 12। फिक्र मत कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी इंग्लिश ऐसी करा दूंगा कि आप 25 में से 25 भी करके आ सकते हो। मैं इतनी कोशिश करूंगा दोस्तों कि सारा का सारा इसी में से ही कवर करा दूं अपनी क्लास में से ही, कि इसमें से ही कोई रूल मिल जाए। उन सिनोनियम्स में से ही देख लेना कि आप उनमें से ही आपको सिनोनियम मिल जाएगा, एंटोनियम उसी में से मिल जाएगा, ईडियम उसी में से मिल जाएगा, वन वर्ड भी उसी में से मिल जाएगा। मैं आपको वो भी बता दूंगा कि आप पैसेज कैसे करोगे। अब इतना टाइम है नहीं कि पैसेज की प्रैक्टिस करो, तो बिना अर्थ निकाले पैसेज कैसे करना है वो भी बता दूंगा। क्लोज टेस्ट कैसे करना है वो भी बता दूंगा। आप लिख के रख लीजिए कितने टॉपिक मैंने आपको बताए, ये 9 दिन के अंदर आराम से कवर हो जाएंगे। यही आपके मेन टॉपिक हैं जिनसे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक वीडियो में एक्टिव पैसिव पर भी लेकर के आऊँगा, एक इनडायरेक्ट पर भी लेकर के आऊँगा। दोनों में से एक एक क्वेश्चन तो आपका जरूर से जरूर पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12, और 12 क्वेश्चन में आपको बताना है नॉलेज ऑफ एट लीस्ट 2 लैंग्वेजेस। नॉलेज ऑफ किसकी लैंग्वेज, मतलब किसकी नॉलेज, किसका ज्ञान, कम से कम 2 लैंग्वेज, कम से कम 2 लैंग्वेज का ज्ञान आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। कम से कम आपको 2 भाषा का ज्ञान होना चाहिए, 2 भाषा की कम से कम ज्ञान की आवश्यकता है, ऐसे भी आप बोल सकते हो। किस लिए, एग्जाम को पास करने के लिए। तो देखिए आपका सब्जेक्ट क्या होगा, ऑफ प्रीपोजिशन आ गई, मैंने आपको बताया था, सिलेक्शन भी हो रहा है। तो सब्जेक्ट क्या है आपका, नॉलेज। तो नॉलेज के हिसाब से आपकी वर्ब क्या आएगी, इज, ना कि आर, क्योंकि एटलीस्ट यानी 2 लैंग्वेजेज आपका सब्जेक्ट नहीं है, तो 2 लैंग्वेज के हिसाब से आपकी वर्ब नहीं आएगी, आपकी वर्ब आएगी नॉलेज के हिसाब से। अगला क्वेश्चन आ जाता है, सी में एरर हो गई। 13 क्वेश्चन, इट इज आई हु इज टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन। अब देखिए, अब आप इसमें क्या एरर करोगे, जब आप इसको पढ़ोगे तो आप बोलोगे कि ये तो नो एरर है, लेकिन इसमें भी एरर है। एरर क्या है वो आपको देखनी है, और नहीं दिखती है तो मैं हूँ बताने के लिए। तो देखिए, जैसे ही आप देखोगे इट इज़ आई, तो आप बोलोगे ये तो सही है, लेकिन ये है दोस्तों क्या सही है, ये बिल्कुल करेक्ट है। गलती कहाँ है, अब यहीं से आपको पता चलेगा कि हमारी गलती कहाँ है। देखिए, हु, जब आप हु को पकड़ोगे तो आप बोलोगे, हालांकि अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, हु, विच, दैट, ये जो होते हैं ये होते हैं आपके रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जो रिलेट करते हैं एक चीज़ को दूसरे चीज़ से, संबंध दर्शाते हैं। रिलेशन तो आपको पता होगा, रिलेशन संबंध होता है, तो जो रिलेशन बताते हैं आपको वो होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। और जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, तो रिलेटिव प्रोनाउन के जो रूप में इनके बाद वर्ब प्रयोग की जाती है, तो वो देखिए दोस्तों, जो इनके एंटीसीडेंट होते हैं, एंटीसीडेंट यानी कि जो इससे पूर्ववर्ती, जो इससे पहले आया है आई, तो इससे जो पहले सब्जेक्ट है तो उसके नंबर आपको सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर इसको बोलते हैं। पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो पर्सन ये हो गए।
फर्स्ट पर्सन में आता है आई भी आते हैं, सेकंड में यू आता है, थर्ड पर्सन में ही सी इट आते हैं। तो इस तरह से उसके नंबर और पर्सन के हिसाब से आएगी। और देखिए जो हु का जो एंटीसीडेंट है वो है आई, तो आई के हिसाब से आपकी वर्ब आ जाएगी एम। तो बी पार्ट में आपकी गलती हो जाएगी। ध्यान रखना है कि आपको इस तरह से भी क्वेश्चन और इस तरह के क्वेश्चन की संभावना ज़्यादा होगी आपके एग्जाम में। अगला है रोमांटिसिज्म ऑफ मेलैंकोली इन आर्ट एंड लिटरेचर आर द रीजन फॉर इनसेंसिटिविटी टू दोज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। 14 में आपकी क्या एरर बनेगी, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर भी देखिए आपका ऑफ आ गया और प्रीपोजिशन से पहले वाला हमारा सब्जेक्ट होता है। तो रोमांटिसिज्म के हिसाब से हमारी वर्ब क्या आएगी, तो इज के स्थान पर आर के स्थान पर आ जाएगी इज। रोमांटिसिज्म किसका रोमांटिसिज्म, मेलैंकोली एंड आर्ट लिटरेचर, यानी कि आर्ट में और लिटरेचर में जो उसका रोमांटिसिज्म है तो वो तो सिंगुलर ही हुआ ना। बाकी तो ये आपके इस सब्जेक्ट तो यही है, सब्जेक्ट मेलैंकोली तो नहीं है, ना ही आपकी आर्ट है, ना ही आपका लिटरेचर है। तो हमारा रोमांटिसिज्म सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आएगी तो आर के स्थान पर इज हो जाएगी, बी पार्ट में आपकी एरर हो जाएगी। अगला है 15 क्वेश्चन, पेशेंस एज वेल एज परसिवरेंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेस। अब देखिए आपका रूल क्या है, सबसे पहले मैं रूल बता दूं। जब भी आपको एज वेल एज लिखा हुआ मिले या दिखे तो एज वेल एज के हिसाब से देखिए जो पहला इससे पहले जो सब्जेक्ट आया है उसके हिसाब से वर्ब आएगी। तो जब हमारी एज वेल एज से जो पहले सब्जेक्ट है पेशेंस है हमारा सिंगुलर, तो सिंगुलर के हिसाब से हमारी वर्ब हो जाएगी सिंगुलर, तो आर के स्थान पर दोस्तों हमारा इज हो जाएगा। तो इस तरह से आपको और भी देख लेने हैं, कुछ और भी शब्द हैं, एज वेल एज है तो कुछ और भी हैं, वो अगर आप चाहो तो बुक में भी देख सकते हो। उस तरह से आप कर सकते हो। आइदर और वाला रूल हो गया, नाइदर नोर वो वाला रूल भी करा दिया, ईच ऑफ एवरी वन ऑफ वो वाला रूल भी मैंने आपको करा दिया, एज वेल एज वाला रूल भी हो गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन सिंगापुर माई ब्रदर इन लॉ विद हिज वाइफ वर प्रेजेंट एट द फंक्शन। अब ये बोल रहा है कि सिंगापुर में मेरा भाई ब्रदर इन लॉ एंड हिज वाइफ यानी कि और उसकी पत्नी वर प्रेजेंट इन द फंक्शन। तो देखिए वर के स्थान पर क्या होगा, बाज। अब आप बोलोगे कि बाज क्यों होगा, तो मैं आपको बता दूं, जब दो सब्जेक्ट को विद के द्वारा जोड़ा जाता है, यहाँ पर आपको दिखा है विद, जब विद के द्वारा जोड़ा जाता है तो वर्ब जो है वो पहले सब्जेक्ट के अनुसार आती है, जैसे कि आपको एज वेल एज में आई थी। तो जब हमारी विद के पहले क्या है, माई ब्रदर इन लॉ सिंगुलर, तो हमारी वर्ब हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों बाज। आसान सा है, आप जितने भी होंगे इसको नो एरर मानते, लेकिन गलती कहाँ मिल गई आपको, बी पार्ट में, बी पार्ट के हिसाब से सी पार्ट में मिल गई। तो आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा और जब आपको पता रहेगा कि एज वेल एज हो या विद हो, उससे पहले वाले हमारा जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से वर्ब आनी है। ब्रदर इन लॉ तो आपको पता ही है सिंगुलर है, तो आप बाज लगा दोगे, पढ़ोगे ही नहीं तो फिर आप इसको नो एरर लगा दोगे। अगला है क्वेश्चन 17, अ हॉट एंड ए कोल्ड स्प्रिंग वाज फाउंड नियर ईच अदर। अब देखिए क्वेश्चन 17 में क्या होगा, तो देखिए हमारा बाज के स्थान पर सबसे पहले बर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, तो मैं बता दूं, जब दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए, अ हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग। अब मैंने आपको बताया था जब एंड से जोड़ा जाए, बताया था पीछे, और जब दो सब्जेक्ट को जोड़ दिया और दोनों के पहले आर्टिकल आया है तो वो हो जाएगा आपका प्लूरल। क्वेश्चन कराया था मैंने सेक्रेटरी और प्रिंसिपल वाला, एक के पहले आर्टिकल था तो सिंगुलर हो गया, दोनों के पहले आर्टिकल था तो प्लूरल हो गया, और जब प्लूरल है तो प्लूरल बाज नहीं होगा, प्लूरल में बर आएगा, तो ऑप्शन सी में गलती। अगला है आइदर ऑफ वाला रूल हो गया, बिल्कुल पक्के करा दूंगा, इंग्लिश का डर ही खत्म हो जाएगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए बस। वीडियो को भाई लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे मेरे भी थोड़ा चैनल की रीच बढ़े, ज़्यादा सब्सक्राइबर आएँ, तो ये आप लोगों का ही परिवार है, तो आपको ही आगे बढ़ाना है। तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कर देना अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो। इसमें बताना है कि आइदर ऑफ द रोड्स लीड टू द पार्क 18 में। तो देखिए आइदर ऑफ के जो बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन है वो प्लूरल होगा,
प्लूरल होता है, लेकिन जो उसके बाद आने वाली वर्ब होती है वो सिंगुलर होती है। तो वही वाला रूल है, सेम टू सेम। रोड्स तो हमारा प्लूरल है, लेकिन लीड हमारा प्लूरल है, लेकिन ये तो सिंगुलर होगा। वर्ब तो हमारी सिंगुलर में होती है, तो लीड की जगह हो जाएगा लीड्स। अगला क्वेश्चन है वन ऑफ माई डिजायर्स। वन ऑफ आ गया, देखते ही समझ जाओगे सिलेक्शन वाली चीज़ है, आइदर ऑफ हो, ईच ऑफ हो। डिजायर्स प्लूरल है, लेकिन जो हमारी वर्ब है वो सिंगुलर होगी, बी पार्ट में गलती हो गई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स। फ्लैट्स का पूरा ब्लॉक इंक्लूडिंग 2 शॉप्स, 2 शॉप्स में इंक्लूड था, वर डेस्ट्रॉयड इन द फायर, यानी आग में जल गया। तो देखिए फिर से वही बात, द होल ब्लॉक की बात की जा रही है, जो पूरा ब्लॉक था। तो 20 में किस पार्ट में गलती हो जाएगी, बी पार्ट में। क्या गलती है, वर के स्थान पर बाद हो जाएगा, खत्म। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 21। द सम एंड सब्सटेंस ऑफ हिज पोएम आर एज फॉलोज। सम एंड सब्सटेंस, एक आर्टिकल आया है, एंड से 2 जुड़े हैं, सम जुड़ा है, सब्सटेंस जुड़ा है, एक के पहले आर्टिकल है तो सिंगुलर हो गया, सी पार्ट में आपकी गलती। आपका अगला क्वेश्चन है 22। नाइदर ऑफ द 5 एक्यूज्ड। नाइदर ऑफ आ गया, अब नाइदर ऑफ द 5 एक्यूज्ड, 5 एक्यूज्ड, नाइदर ऑफ यानी कि उनमें से कोई भी नहीं। तो हमारी क्या गलती होगी 22 में, तो देखिए नाइदर ऑफ। अब आप बोलोगे कि नाइदर ऑफ तो हमारा सही है, लेकिन क्वेश्चन में भाई थोड़ा परिवर्तन है, गलती इस तरह से भी आ सकती है। वो किस तरह से, अब इसको देखिए। आप देखोगे कि नाइदर ऑफ के बाद हमारा प्लूरल नाउन या जो हमारी प्रोनाउन है प्लूरल होनी चाहिए, वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए, इस तरह से आप ढूंढोगे। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में कुछ और भी हो सकता है, रूल सिर्फ एक ही नहीं है। तो इतने सारे क्वेश्चन सेम इसलिए रखे हैं ताकि आपके पक्के हो जाएं, और फिर थोड़ा घुमा के भी बताना पड़ेगा भाई, कभी तो आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछ ले और आप बता ना पाओ उसको। तो देखिए नाइदर ऑफ के स्थान पर हो जाएगा आपका नन ऑफ। अब क्यों होगा, तो ये आपके दिमाग में डाउट होगा, तो उसकी जिम्मेदारी मेरी आपका डाउट क्लियर करने की। तो देखिए नाइदर प्रयोग, नाइदर ऑफ जो होता है उसका यूज होता है कि 2 में से, जब आप 2 में से सिलेक्शन कर रहे हो, एक व्यक्ति ये है और एक व्यक्ति ये है, जब इन दोनों की बात की जा रही है, इनमें से एक हो, और जब नाइदर लगाते हैं तो इनमें से कोई सा भी नहीं। अगर ईच ऑफ लगाते हैं तो इनमें से एक करके इस तरह से। तो आप जब 2 की बात करो तो आप नाइदर ऑफ का प्रयोग करोगे, और जब 2 से अधिक तो आप उसमें नन ऑफ, यानी कि इन सब में से कोई नहीं। 5 एक्यूज्ड थे, 5 अपराधी, तो 5 में से कोई भी नहीं। तो जब 2 से ज़्यादा हो गए तो नन ऑफ, और जब 2 हो तो आपका नाइदर ऑफ। एक आपका होगा नहीं, अगर एक है तो सिलेक्शन क्या होगा, तो कम से कम 2 और ज़्यादा, यानी कि 2, तो 2 के लिए नाइदर ऑफ, और 2 से ज़्यादा कितने भी हो नन ऑफ। अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर बताइए, द स्ट्रेन ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज, वैक्सेशंस एंड एंग्जाइटीज वर मोर देन ही कुड बीट। क्या गलती है, तो 23 में क्या गलती है, फिर से वही आपकी गलती हो जाएगी, वर के स्थान पर बाद। स्ट्रेन ऑफ यानी द स्ट्रेन क्या हो गया, सिंगुलर। ऑल द डिफिकल्टीज, द स्ट्रेन ऑफ यानी कि ऑफ आ गया, सिलेक्शन बाद में प्लूरल है, प्लूरल के बाद आपकी जो वर्ब होती है वो सिंगुलर होती है, तो वर के स्थान पर बाद हो जाएगी। अगला आ जाता है एवरीबॉडी। एवरीबॉडी क्या है आपका, सिंगुलर है। इट मस्ट बी एडमिटेड हैज़ दियर अप्स एंड डाउन्स। अब देखिए हमारी वर्ब तो हमारी सिंगुलर है, लेकिन दियर के स्थान पर क्या आएगा प्यारे दोस्तों, दियर के स्थान पर आ जाएगा हमारा हिज। अगला क्वेश्चन है 25। एवरी वुमन इन द वर्ल्ड, यानी कि प्रत्येक महिला इस संसार में फर्वेंटली होप्स दैट दियर चाइल्ड विल बी ए नॉर्मल एंड हेल्दी बेबी। 25। तो देखिए प्रत्येक वुमन चाहती है, तो प्रत्येक वुमन चाह रही है, तो दियर के स्थान पर क्या होगा दोस्तों, दियर के स्थान पर होगा हर। अब हिज क्यों नहीं होगा, यहाँ पर महिला है यानी कि फीमेल की बात की जा रही है, तो फीमेल के लिए आपका हर आएगा और मेल के लिए आपका हिज आएगा। 26। नाइदर ऑफ देम। जैसे ही आपने नाइदर ऑफ देम देखा, फिर से आप समझ जाओगे कि हमारा वही रूल है, प्लूरल नाउन आएगा या प्लूरल प्रोनाउन आएगा। वर्ब या प्रोनाउन, जो वर्ब है आपकी वो सिंगुलर में आएगी, या आपका प्रोनाउन हो बाद में
तो वो भी आपका सिंगुलर में आएगा। तो आप देख लीजिए इसमें हमारी वर्ब कहाँ दी गई है, हमारा प्रोनाउन कहाँ दिया गया है। तो आप देखोगे कि नाइदर ऑफ देम, हमारा जो प्रोनाउन है वो तो प्लूरल में है। सेंट दियर पेपर्स, अपने पेपर भेज दिए इन टाइम फॉर द लास्ट सेमिनार, तो आपकी गलती कहाँ हो जाएगी, बी में। क्या करना होगा आपको, दियर के स्थान पर आपको करना होगा हिज। अगला 27 क्या कहता है दोस्तों, दिस इज अ स्ट्रेंज वर्ल्ड वेयर, विचित्र संसार है ये, और जहां पर ईच वन परस्यू दियर ओन गोल्डन बबल एंड लाफ्स एट अदर्स फॉर डूइंग द सेम। समझ आ गया होगा। ईच वन, इसमें गलती क्या पकड़नी है आपको, तो देखिए जो आपको दिया है ईच वन, ईच वन का भी वही मतलब है कि प्रत्येक, एक आदमी जो है वो प्रत्येक के ही मतलब है यहाँ पर भी कि जो भी है सभी। अब देखिए परस्यू दियर ओन गोल्डन बबल्स, जो अपने गोल्डन बबल्स है, और लाफ एट अदर फॉर डूइंग द सेम, अगर दूसरा सेम कर रहा है तो फिर भी उस पर हंसते हैं। तो इस तरह से इसका सेंस है। लेकिन जो हमारी एरर और जो हमारा रूल है, तो ईच वन के हिसाब से हमारा प्लूरल नहीं आएगा, यहाँ पर हमारा सिंगुलर आएगा। तो 27 में यहाँ पर दियर की जगह पर कर दीजिए हिज। बता दिया क्यों है, ईच वन के हिसाब से आपका हिज आ जाएगा, यानी सिंगुलर जैसे पीछे से चलता आ रहा है आपका पहले से ही। 28 इफ इट वर पॉसिबल, यदि यह संभव था। आगे है टू गेट नियर व्हेन वन ऑफ द वोल्केनिक इरप्शंस टेक प्लेस वी वुड एस अ ग्रैंड साइट। क्या गलती हो जाएगी, तो देखिए वन ऑफ आपको दिख गया, वन ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करें तो टेक के स्थान पर टेक्स कर दीजिए, एस लगा दीजिए खाली, तो हो जाएगा सिंगुलर। अगला है 29 ए राइज इन रेंट्स एंड बेजेस हैव बीन फाउंड टू गो टुगेदर। क्या एरर होगी, तो देखिए हैव के स्थान पर क्या आ जाएगा आपका हैज, तो ऑप्शन बी में आपकी एरर है। अब क्यों है एरर, ए राइज इन रेंट एंड बेजेस, तो आपका सब्जेक्ट क्या है, ए राइज, तो ए राइज क्या है आपका सिंगुलर, तो सिंगुलर आ जाएगी। अब देखिए अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि सारे के सारी जो एरर हैं वो सेम टाइप की हैं, तो दोस्तों सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट, जो सब्जेक्ट है और जो वर्ब है उनका ही समझौता है, तो सब्जेक्ट और वर्ब से ही रिलेटेड एरर इसमें आएंगी। किस तरह से आ सकती हैं वो मैं सब आपको बता रहा हूँ। आपने देखा होगा कि प्रोनाउन में भी एरर करके दिखाई है, वर्ब में भी एरर करके दिखाई है, सब्जेक्ट भी दिखाया है, और आपको जो देखिए कंजक्शन वाला भी दिखाया है। तो हर तरह से इसमें एरर आपकी सब्जेक्ट या वर्ब में ही करेगा, लेकिन किस तरीके से कर सकता है, कहाँ से उठा करके कर सकता है, वो आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 30 क्वेश्चन है, ही इज वन ऑफ दोज, यह जैसे ही आपने देखा होगा कि ही इज वन ऑफ दोज, उनमें से ये है एक, तो आप समझ गए होंगे कहीं ना कहीं फिर से वही सिंगुलर प्लूरल वाला कंफ्यूजन है। तो आगे पढ़ेंगे तो फ्यू पोस्ट कॉलोनियल राइटर हु बिलीव्स, जो बिलीव करते हैं दैट दिस टॉक अबाउट कॉलोनियलिज्म हैज़ गॉन टू फार एंड हैज़ टर्न इनटू ए क्लिच। तो 30 में हमारी क्या एरर बनेगी, तो वन ऑफ के साथ क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो वन ऑफ के साथ आने वाला वर्ब जो आपका वन ऑफ है, तो उसके साथ प्लूरल नाउन, तो यानी राइटर्स, जो आपका नाउन है वो तो प्लूरल होगा, आपने देख ही लिया होगा। तो राइटर के स्थान पर क्या हो जाएगा हमारा राइटर्स, राइटर सिंगुलर है, तो किस पार्ट में गलती हो जाएगी, ए पार्ट में ही गलती हो जाएगी। लेकिन इसमें जो है बिलीव्स, लेकिन बिलीव्स के स्थान पर आपका बिलीव होगा, इसमें है आपकी एक ही पार्ट में दो एरर हैं, तो गलती तो एक ही हो जाएगी। लेकिन मुझे आपको तो रूल भी समझाना है, तो सारी चीज़ें समझाऊंगा तभी तो आप कर पाओगे। अब मैं खाली ये बता देता कि ए पार्ट में गलती है, राइटर की जगह राइटर्स कर दीजिए, लेकिन हो सकता है उसने राइटर्स करके दे दिया और हु बिलीव्स भी कर दिया, तो आपके बिलीव्स के स्थान पर होगा बिलीव और राइटर के स्थान पर दोस्तों होगा राइटर्स। अब देखिए ऐसा क्यों, क्योंकि हु के जो बाद आने वाली वर्ब है, तो हु के पहले जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आएगी, ठीक है। तो जब
हमारा राइटर की जगह राइटर्स हो जाएगा, राइटर्स हो जाएगा प्लूरल, और जब प्लूरल हो जाएगा तो वर्ब हमारी बिलीव्स क्या है, सिंगुलर। आप बोलोगे तो प्लूरल है, तो देखिए एस या ईएस लगा के हमारी सिंगुलर बनती है, ठीक है। तो जब हमारा बिलीव में एस या ईएस यानी एस लगा के दिया है तो एस हटाना पड़ेगा, तो उसको प्लूरल बनानी होगी। इसलिए जब हमने राइटर को करेक्ट किया तो हमको इसको भी करेक्ट करना पड़ेगा। अगला है 31, वन ऑफ दी peculiarities which distinguishes the present age is the multiplication of books। अब देखिए भिच, भिच आपको बताया था रिलेटिव प्रोनाउन, उसका एंटीसीडेंट देखना पड़ेगा आपको। तो एंटीसीडेंट क्या हो जाएगा, परक्यूलियरिटीज, ये रहा आपका परक्यूलियरिटीज। अब ये क्या है देखिए, तो ये है आपका प्लूरल नाउन। तो भिच के बाद जो आने वाली वर्ब होगी वो प्लूरल होगी, तो डिस्टिंग्विशेस के स्थान पर एस हटा दीजिए, तो ये हो जाएगी डिस्टिंग्विश, ई एस ही हटेगा पूरा। आपकी प्लूरल वर्ब हमने बना दी। वर्ब में एस एस जोड़ के हम उसको सिंगुलर कर रहे थे, अब एस एस हटा दे तो प्लूरल रह जाएगी। तो प्लूरल क्यों रहेगी वो भी आपको बता दिया। अगला है नाइदर ऑफ देम, इतना तो हमारा बिल्कुल ठीक है। आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑन 10 अक्टूबर। अब देखिए जब आप इसमें देखोगे यहाँ पर 4 5 3 4 किसी की बात नहीं की, उनमें से जो बे हैं उनमें से कोई सा भी नहीं, तो हो सकता है 2 ही हो, तो कुछ हमारा क्लियर नहीं है, तो नाइदर ऑफ हमारा बिल्कुल ठीक है। नाइदर ऑफ के देम, नाइदर ऑफ के बाद प्लूरल है वो भी हमारा ठीक है, लेकिन जो हमारी वर्ब है वो तो हमारी ठीक नहीं है। तो 32 का हमारा बी पार्ट में गलती, और गलती क्या है, इसका प्रयोग कर दो आर की जगह। अगला आ जाता है 33, 10 मील्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट। अब देखिए 10 मील्स क्या है, एक प्लूरल संख्या है, लेकिन प्लूरल संख्या होने के बावजूद ये क्या है, एक सिंगुलर यूनिट। यूनिट कैसी है दोस्तों, यूनिट है हमारी सिंगुलर, और जब सिंगुलर यूनिट होती है तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। यहाँ पर इकट्ठा दे दिया है 10 मील्स, लंबा डिस्टेंस है, सब कुछ समझा दिया था जो पिछला हमारा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, इफ़ महात्मा गांधी वाज अलाइव ही वुड फील सॉरी फॉर द पुअर एंड डाउन ट्रोड हु स्टिल स्ट्रगल एवरी डे टू मेक बोथ एंड मीट। मेक बोथ एंड मीट, मुश्किल से गुजर बसर करना, आपका ईडियम है, आप इसको लिख करके भी रख सकते हो। मेक बोथ एंड मीट्स, जो हमारे गरीब लोग हैं वो प्रतिदिन संघर्ष करते हैं अपनी गुजर बसर करने के लिए। तो हमारा 34 में एरर क्या होगी, तो देखिए इफ़, जब भी आपको काल्पनिक चीज़ें दे दे, इफ़ महात्मा गांधी जैसे दिया है, इफ़ महात्मा गांधी बाज अलाइव, तो बाज नहीं होगा बर होगा। अब क्यों होगा, आप बोलोगे महात्मा गांधी तो सिंगुलर है। तो देखिए जब भी आप कल्पना करते हो, जैसे इफ़ आई वाज ए प्राइम मिनिस्टर, यदि मैं प्रधानमंत्री होता, तो देखिए जब आप कल्पना करते हो इस तरह से कोई भी कल्पना, तो वहाँ पर बाज नहीं आएगा, बर ही आएगा हमेशा। जब भी आपको कल्पना दिखे इफ़ के साथ आप बर लगा दीजिए डायरेक्टली, कोई गलती नहीं होगी। आप जैसे लगाओगे कि इफ़ आई वर अ मैजिशियन, यदि मैं जादूगर होता तो ये कर लेता वो कर लेता, या आप लगाओ इफ़ आई वर SI SDM, कुछ भी सोचो कि अगर मैं कुछ होता, कल्पना कर रहे हो, तो उसके साथ आप बात की जगह बर ही लगाओगे। अगला है 35, हैविंग एक्वायर्ड सम एक्सपीरियंस शी इज़ नो लॉन्गर वन ऑफ दोज हु बिलीव्स एवरी एक्सप्लेनेशन दे आर गिवन। तो 35 का हमारा राइट हो जाएगा। दोज हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, जो हमारा हु का एंटीसीडेंट है। तो जब हमारा दोज है, और दोज क्या है दोस्तों, आप समझ सकते हो कि वर्ब दोज के साथ कैसी आएगी, प्लूरल। तो बिलीव्स के स्थान पर क्या हो जाएगा, बिलीव। दोज हमारा प्लूरल है तो हमारे साथ प्लूरल वर्ब, तो SES हटा दीजिए, सॉरी S हटा दीजिए, खाली बिलीव रह जाएगा। बिलीव की आपकी स्पेलिंग पता ही होगी, VELIEVE। कुछ वर्ड ऐसे हैं जैसे कि आपसे पूछ लेता है आपके एग्ज़ाम में करेक्टली स्पेल्ड, तो उस तरह से आपको स्पेलिंग का भी ध्यान रख के चलना है। अगला आ जाता है आपका 36, बताना है विद रिगार्ड टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिटेल्स ऑफ द प्रपोजल द कमेटी वाज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। अब देखिए ये बहुत ही अच्छा रूल है, ध्यान से समझना है। अब यहाँ पर क्या करना होगा, तो जैसे ही आपको दिया गया है
द कमेटी वाज डिवाइडेड इन दियर ओपिनियन। तो देखिए कमेटी को हम सिंगुलर में लेते हैं, लेकिन जब उनमें मतभेद हो, जैसे डिवाइड हो गई, तो हम इसको प्लूरल मानेंगे। जब उनके मत अलग अलग हो जाते हैं तो उनको प्लूरल मानते हैं। तो बाज के स्थान पर पहले तो हम बर कर देंगे। किस पार्ट में गलती हो गई? बी पार्ट में गलती हो गई। तो देखिए अगर आप ध्यान रखिए, कोई कमेटी हो, पीपल हो, जैसे पीपल आता है, या कोई भी हो, आपकी जुरी होती है, एक न्यायपालिका पीठ बना दी जाती है, जैसे 5-6 जज मिल करके बना लेते हैं जुरी, कोई फैसला सुनाना होता है। तो जब, या फिर आपसे ऐसे बोल देगा कि जैसे कि आपकी सेना, जैसे आर्मी है, आर्मी का मत एक था, या आप उनमें ड्रेस डिवाइड करते हो, तो जब भी आपको मतभेद या डिविजिबिलिटी दिखे उसमें कि अलग अलग करके उसको दर्शाए, तो प्लूरल लगाइए। और जब आपको वो इकट्ठा एक ही जगह दिखाई दे, यानी यूनिट बनी हुई दिखाई दे, आप यूनिट से समझ सकते हैं, यूनिट है, यूनिटी है तो सिंगुलर आएगा, और डिविजिबिलिटी है, अलग अलग है, मतभेद है, तो आपका प्लूरल आएगा। बस। अगला है 37, मोस्ट ऑफ द फंड्स वी गेट फ्रॉम अमेरिका इज यूज टू बिल्ड रोड्स एंड ब्रिजेस। अब देखिए इज के स्थान पर सबसे पहले कर दीजिए आर। ठीक है, क्यों करना है? अब करना इसलिए है क्योंकि जो हमारा मेन सब्जेक्ट है वो है हमारा मोस्ट ऑफ के बाद क्या है? द फंड्स। और द फंड्स क्या है? हमारा प्लूरल। प्लूरल के हिसाब से प्लूरल वर्ब। अगला है द टाइगर वाज नॉट द ओनली डेंजरस एनिमल इन द फॉरेस्ट। द टाइगर वाज नॉट द ओनली डेंजरस एनिमल। केवल टाइगर ही हमारा डेंजरस एनिमल नहीं था। कहाँ? जंगल में, फॉरेस्ट में। देयर वाज हीनस टू। हीनस यानी कि आप इसको ऐसे ही मान सकते हो, हीनस जैसे कि गंदे सेंस में आता है, घिनौना, इस तरह से करके, तो वो भी आप इसको समझ सकते हो। तो 38 में क्या होगा? तो देखिए हीनस जो है हमारा वो प्लूरल नाउन है, और जब प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, और जब प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा तो बाज के स्थान पर बर आ जाएगा। तो 38 का किस पार्ट में गलती हो गई? हमारे सी पार्ट में। और क्या गलती हो गई 38 में, वो भी मैंने आपको बता दिया। तो हीनस के पहले जो हमारा बर आया है, बाज आया है, उसके स्थान पर बर का प्रयोग कर दो, काम खत्म। अगला देखो 39 का कहता है, सी इमीडिएटली क्विट द जॉब इन विच नाइदर स्किल्स नॉर नॉलेज वर रिक्वायर्ड। नाइदर नॉर वाला रूल आ गया। अब क्या होगा इसमें 39 में? जो मैंने आपको बताया था वही होगा। नाइदर नॉर से अगर जुड़ा है तो पास वाले के जो वर्ब के पास सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आपकी आ जाएगी वर्ब। तो देखिए आपसे बोला जाएगा कि जो पास वाला सब्जेक्ट है उसके हिसाब से वर्ब लगा। तो अब आपको ये तो पता नहीं चलता कि किसके पास वाला। तो मैं आपको बता दूं कि कहाँ आएगी आपकी वर्ब। तो जब भी आपका नाइदर नॉर दिखे तो सब्जेक्ट के अनुसार तो वर्ब होती है, तो बर नहीं होकर के यहाँ पर हो जाएगा बाज, क्योंकि नॉलेज हमारा वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट है। तो नॉलेज हमारा ज्ञान सिंगुलर है। नाइदर स्किल, ना ही तो स्किल और ना ही ज्ञान। बर रिक्वायर्ड, जरूरत थी। तो किसकी जरूरत नहीं थी? ज्ञान की भी जरूरत नहीं थी। पास वाला नॉलेज हो गया, तो नॉलेज हमारा सिंगुलर, तो बाज के स्थान पर, सॉरी, बर के बाज। अगला है द टाइप ऑफ क्वालिटीज। जो क्वालिटीज हैं उनका टाइप। अब फिर से सिलेक्शन वाली चीज है, ध्यान रखना, कई बार समझा दी है, गलती बिल्कुल नहीं करनी है। यू एक्वायर्ड डिपेंड अपॉन योर कंपनी एंड सो यू एसोसिएट योर सेल्व्स विद सिंपल एंड गुड नेचर्ड पीपल। गलती कहाँ करोगे? तो गलती करोगे आप बी पार्ट में। आपने तो बता दिया किस पार्ट में गलती है, लेकिन जब पता होगा तभी तो आपको पता है द टाइप। द टाइप क्या है दोस्तों? हमारा द टाइप है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। वर्ब क्या दी गई है? डिपेंड। तो डिपेंड में हमको एस या एस लगा करके सिंगुलर बनाना पड़ेगा। तो बस डिपेंड में एस लगा दीजिए, डिपेंड्स बन गया और हमारा सिंगुलर हो गया। अगला आ जाता है अवर सक्सेस और अवर फेलियर लार्जली डिपेंड अपॉन अवर एक्शन। ये तो भाई तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोटिवेशन भी है। जो हमारी सक्सेस है या हमारी फेलियर है, जो हमारी यानी सक्सेस होगी सफलता और फेलियर होगी असफलता। जो हमारी सफलता और असफलता है वो एक बड़े तौर पर डिपेंड किस पर करती है? हमारे कार्यों पर, हमारे एक्शन पर, हमने क्या किया है, क्या नहीं किया है। अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए तैयारी कर रहे हो, अच्छे से मेहनत कर रहे हो, तो आप पास कर दोगे। और आपने ये सोच के बैठ गए कि अब क्या ही तैयारी होगी, तो आप वैसे भी पास होने वाले नहीं हो। एक बात और बता दूं आपके लिए दोस्तों,
क्विट उसको करना चाहिए जिसके पास खोने के लिए कुछ है। जब हमको पता है कि अगर हमारा पेपर पास नहीं भी होगा तो क्या चला जाएगा, इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं, इतने दिन से हमारे पेपर पास हो नहीं रहे, तो खोने के लिए तो कुछ है ही नहीं। तो प्रयास करिए, पास होगा तो आपकी लाइफ बन गई, नहीं होता तो आगे अटेम्प्ट करना, आगे प्रयास करना तो छोड़ना ही नहीं है। तो जब खोने के लिए कुछ नहीं होता तो भाई डर भी नहीं होना चाहिए। जब खोने के लिए कुछ है ही नहीं तो डर किस चीज़ का, तो क्विट क्यों कर रहे हो उसको, पकड़ो साले को, पे लो। 41 में क्या एरर होगी, बी पार्ट में गलती। तो क्या गलती है, तो डिपेंड की जगह क्या आ जाएगा दोस्तों, डिपेंड्स। तो जब सब्जेक्ट को और से जोड़ दिया, बताया था कि नाइदर नोर आइदर और या नोर से जुड़ा हो, पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। तो फेलियर के अनुसार आपकी वर्ब क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी आपकी सिंगुलर डिपेंड्स, एस जोड़ दीजिए बी पार्ट में। अगला है 42, ही इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अब इसमें क्या करेंगे, तो देखिए 42 है, टॉलेस्ट बॉय, वन ऑफ सिंगुलर है, वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय, तो वन ऑफ के साथ नाउन प्लूरल होता है, लेकिन तो बॉयज़ का प्रयोग करो। तो यहाँ पर दिया है, देखिए जब मैंने आपको बताया था प्लूरल आएगा, वर्ब सिंगुलर आएगी, तो जो आपका प्रोनाउन है टॉलेस्ट बॉय का करो टॉलेस्ट बॉयज़। क्यों, क्योंकि वन ऑफ एक लड़का है अपनी क्लास में सबसे लंबा, तो क्लास में टॉलेस्ट बॉय, तो वन ऑफ टॉलेस्ट बॉयज़, लंबे लंबे लड़कों में एक लंबा लड़का है सबसे लंबा, तो वो है ही, वह है, तो उसके लिए आपका सिंगुलर। और जब सारे बच्चों की बात की जा रही है कि उन सब में से, तो वो हो जाएगा आपका प्लूरल। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका 43 क्वेश्चन, दैट डे when they brought her back for the last time there was many old timers who were shocked and fearful। तो 43 में बी पार्ट में आपकी गलती हो जाएगी। क्या गलती है, many old timers, तो इसके साथ क्या आएगा दोस्तों, आपका प्लूरल वर्ब आएगी। तो प्लूरल वर्ब बर का प्रयोग होगा, तो देयर के बाद बाज नहीं बर का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर आपकी गलती, यहाँ पर गलती नहीं करनी है, गलती आपकी बी पार्ट में है। अगला है 44, ए कंप्यूटर वायरस वर्क्स एग्जैक्टली लाइक द बायोलॉजिकल वेराइटी विच इन्वेड द ह्यूमन बॉडी। तो विच का एंटीसीडेंट क्या हो गया, वेराइटी, और वेराइटी क्या है, सिंगुलर नाउन, तो सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, तो इन्वेड के स्थान पर क्या हो जाएगा, इन्वेड, सी पार्ट में गलती। अगला है 45, मैनी अ बॉय। जब मैंने आपको मैनी ए वाला रूल बताया था तभी आपको बताया था दोस्तों, तो मैनी ए के साथ नाउन प्रोनाउन एवं वर्ब सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग की जाएगी। तो हैव के स्थान पर क्या आ जाएगा, हैज़। जब हैज़ आ जाएगा तो दियर के स्थान पर भी क्या होगा दोस्तों, दियर के स्थान पर हो जाएगा हमारा हिज। अगला है 46, 2 माइल्स, जो 2 मील्स हैं बियॉन्ड दैट बिल्डिंग वाज सीन डजन्स ऑफ एंटी सोशल एलिमेंट्स। बाज के स्थान पर बर का प्रयोग करेंगे, बी पार्ट में गलती। क्यों करेंगे, क्योंकि डजन्स प्लूरल सब्जेक्ट है और इसके साथ जो आएगी वो बर भी प्लूरल आएगी। अगला क्वेश्चन आता है 47, एलोंग द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया इज सीन द ब्यूटीफुल एंड माइटी हिमालयाज। अब देखिए इज के स्थान पर आर का प्रयोग कर दोगे, बी पार्ट में गलती कर दीजिए। अब क्यों करनी है, तो मैं बता दूं कि वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट हिमालयाज के पहले हो रहा है। आप देख सकते हो जो हमारी वर्ब है उसका प्रयोग हिमालयाज जो सब्जेक्ट है उसके पहले हो रहा है। अब जब पहले हो रहा है तो कन्फ्यूज़न क्या हो सकता है, तो देखिए इसके अर्थ से स्पष्ट करना होगा कि जो इंडिया के लिए इज सीन का प्रयोग नहीं हो रहा बल्कि हिमालयाज के लिए हो रहा है, हिमालयाज के लिए हो रहा है। तो हिमालयाज के साथ इज सीन नहीं होगा, आर सीन होगा। अगला है 48, अ बॉडी ऑफ वॉलंटियर्स हैव हेल्प्ड इन मेकिंग दिस सेलिब्रेशन अ ग्रेट सक्सेस। अब इसमें क्या करोगे, देखिए बॉडी, ग्रुप, क्लास, ये जो सब होते हैं सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है इनके साथ। तो हमको हैव के स्थान पर क्या करना होगा, हैज का। जैसे बॉडी हो गई, कोई ग्रुप हो गया, कोई क्लास हो गई, तो ये यूनिट दर्शाएगी। तो यूनिट के साथ सिंगुलर बताया था तो सिंगुलर करिए। देयर अपीयर्स अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पर अ नंबर ऑफ वाला रूल चलेगा। तो 49 में तो देखिए वर्ब अपीयर के स्थान पर अपीयर कर दोगे आप, देयर अपीयर्स की जगह क्या कर दोगे, अपीयर कर दोगे।
तो किस पार्ट में गलती होगी? ए पार्ट में। क्यों? क्योंकि ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स प्लूरल फॉर्म में है। जब प्लूरल फॉर्म में है तो जो हमारी वर्ब है वो प्लूरल होगी, तो एस हटा दीजिए, हो गई हमारी प्लूरल। अगला आ जाता है 50। सिंगल्स आर ए डिजीज इन विच अ पर्सन डेवलप्स लॉट ऑफ इन्फ्लेम्ड स्पॉट्स अराउंड द बेस्ट। इसमें क्या गलती होगी? तो सिंगल्स फॉर्म में प्लूरल है, जो ये है आपकी डिजीज नेम होती हैं बहुत सारी, सिंगल्स, मीजल्स, तो इस तरह से मम्स होती है, तो ये आप पढ़ भी सकते हो, एसपी बख्शी में मिल जाएंगी। तो इस तरह से बहुत सारी डिजीज होती हैं, दिखने में जो आपको प्लूरल लगती हैं वास्तव में होती सिंगुलर हैं। जब सिंगुलर होती हैं तो इज आर के स्थान पर इज का प्रयोग कर दीजिए। एक मम्स भी होता है, शायद अभी अभी बताया मैंने आपको, मम्स। सिंगल्स भी होता है, मीसल्स भी होता है, बहुत सारी हैं आपकी। तो डिजीज नेम आप देख लेना जो दिखने में आपको प्लूरल लगेंगी लेकिन वास्तव में होती सिंगुलर हैं। बहुत से सब आपने वर्ड भी देखे होंगे जो एस लगता है उनमें लेकिन सिंगुलर होते हैं वो। तो इस तरह से आज मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के दोस्तों 50 क्वेश्चन जो 50 एरर्स हैं वो करा दी, और उम्मीद करता हूँ मैं कि इतने अच्छे से कराई हैं, आपके समझ भी आ गई होंगी और आप इसको भूलोगे भी नहीं। बस आपसे रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को लाइक करना अगर पसंद आई हो, तो नहीं आई हो तो डिसलाइक करके चले जाना, जिससे मुझे पता तो चले। कमेंट भी ज़रूर करना, जितनी मेहनत आपके लिए की जा रही है दोस्तों, एक कमेंट तो बनता ही है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। पीडीएफ टेलीग्राम पर मैं आपको दे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप इसकी पीडीएफ भी रिवाइज कर सकते हो क्योंकि टाइम कम है। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।